महंगाई, करप्शन और सियासी खेल, जुल्म और बर्बरियत का दौर दौरा। वो जो आए थे गरीब की गुर्बत को मिटाने, लगता है गरीब को ही मिटा के दम लेंगे। मफादात, मसलहत और मुनाफकत, कौन है जो इन मसाइल पे बात करे? मसाइल जब बढ़ेंगे तो सवाल तो उठेगा। ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को ए दोस्त खुद हिलाना होगा। कुछ नहीं होता अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद आपको जलाना होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सवाल तो उठेगा के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान कौसर। नाज़रीन, हमारे मुल्क में महंगाई, बिजली की तकलीफ़, गैस नहीं है, स्ट्रीट क्राइम, मुख्तलिफ ऐसे मसाइल हैं जिसकी वजह से आवाम बहुत ज़्यादा ज़हनी इंतशार का शिकार है। जितनी भी सियासी जमातें हैं उनका कहना यह है कि हम तो काम कर रहे हैं, काम हो रहा है और होता रहेगा। आवाम को तो कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। महंगाई डे बाय डे बढ़ रही है, स्ट्रीट क्राइम डे बाय डे बढ़ रहे हैं। कोई सियासी जमात अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। मेरे पिछले प्रोग्राम में पानी के बहरान के ऊपर जब हमने बात की थी तो जाहिर सी बात है, जिस भी वजह से वो लाइन काटी गई थी तो उसका ज़िम्मेदार आवाम ये समझती है शायद कहीं पे पीपल्स पार्टी है। उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया क्योंकि 14 सालों से जो हुकूमत है सिंध में, कराची में, वो पीपल्स पार्टी की है। बहरहाल लोग आते हैं, हुक्मरान आते हैं, हुक्मरान जाते हैं। आवाम को हमेशा से उनसे बहुत सी उम्मीदें होती है, कुछ उम्मीदें पूरी होती हैं और कुछ नहीं होती। मगर इस दफ़ा आवाम ने नाज़रीन बहुत ज़्यादा सहा है, बहुत महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोग एक वक्त का खाते हैं और दूसरे टाइम का सोचते हैं। नौकरी नहीं है, रोज़गार नहीं है। अच्छे पढ़े लिखे लड़के इस वक्त फ्रेंच फ्राइज से लेकर छोटी छोटी चीज़ों के ठेले लगा रहे हैं। मतलब पढ़ाई का क्या फ़ायदा अगर हमारी हुकूमत उनको नौकरियां नहीं दे सकती। बहुत सारी ऐसी शिकायत भी हमें मौसूल हुई हैं जिन पे आवाम चाहती है कि वो सवाल उठाए जाए। क्योंकि मेरे प्रोग्राम का नाम है सवाल तो उठेगा, तो जाहिर है मैं इस प्रोग्राम के ज़रिए अपने उन लोगों से जिनका कहीं ना कहीं से ताल्लुक़ इन सियासी जमातों से है, हम उन तक पहुँचेंगे, उनसे बात करेंगे और उनके जवाबात से शायद आवाम को कुछ वो मामलात भी समझने को मिलें जो आइंदा आने वाले दिनों की हिकमत अमली है। हमारी सियासी जमात क्या काम कर रही है हमारी आवाम को तो नहीं पता, क्योंकि काम होता दिखता नहीं है। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुनव्वर नवाब साहब। आइए प्रोग्राम की जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनव्वर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझे आवाम के सामने आने की दावत दी। आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। मुझे अपनी बात, अपने दिल की बात आवाम से कहने की जो है वो एक प्लेटफॉर्म फराहम किया कि मैं यहाँ आके आवाम के साथ अपनी बात कर सकूँ, अपना पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का विज़न आवाम तक पहुँचा सकूँ। इसके लिए मैं सबसे पहले आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने जो है मुझे अपने प्रोग्राम में इन्वाइट किया। मुनव्वर साहब, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि इस वक्त मुल्क में महंगाई और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कौन है इसका ज़िम्मेदार? देखिए, बात यह है कि हमारे जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, उन्होंने नारा लगाया रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा और मकान बिल्कुल जब तक वो थे वफाक के अंदर उन्होंने दिया लोगों को। आज सिंध के अंदर सबसे ज़्यादा नौकरियां जो है वो गरीब तबका जो इंटीरियर सिंध है उनका है। और आपने देखा होगा कि जब भी पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत आई है तो आवाम दोस्त हुकूमत आई है। और इंशाल्लाह जैसे ही हमारी बिलावल साहब की हुकूमत आएगी, वज़ीर आज़म बनेंगे, तो आवाम दोस्त हुकूमत फिर से एक मरतबा फिर। लेकिन सर 14 साल से तो सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो 14 साल में पीपल्स पार्टी ने कराची को क्या दिया, सिंध को क्या दिया? देखिए, सिंध को तो बहुत कुछ दिया, सिंध को बहुत कुछ दिया। हर एक के पास नौकरी मौजूद है। आप इंटीरियर सिंध में जाके देखें, जब भी वो हमारे जो लोग हैं वो कहते हैं कुछ भी हो जाए, सिंध के लोग, कि हम भुट्टो के अलावा किसी को वोट नहीं देंगे।
कराची वालों ने कराची लावारिस है सर? जी कराची में लावारिस नहीं है, कराची वालों ने हमेशा पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादती की थी, लेकिन इस मर्तबा पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादती नहीं की। इस मर्तबा हमारे लोगों में, कराची के लोगों में शऊर आया है, मेयर कराची को भी वो लेकर आए हैं। सर मेयर कराची पे ही तो वसीम कुरैशी एमपी जो है हमारे, उन्होंने कहा है, मेरे पिछले प्रोग्राम में आपने देखा होगा कि ये शफाफ तरीके से नहीं आए, इनको जबरदस्ती लाया गया है, और आने के बाद उन्होंने कौन से कराची में आने के बाद झंडे गाड़ दिए। देखिए बात ये है कि शफाफ तरीके से तो फिर वो जो पिछली जो मेयर आए हैं तो वो तो सबको बेहतर तरीके से, तो हम तो खुद वोट डालने नहीं गए कभी, लेकिन हमारा वोट हमेशा डल जाता था। लेकिन बात ये है कि मैं ये कहूँगा कि मेयर हमारे मुर्तज़ा अब्बास साहब को तो आए हुए अभी सिर्फ 2 महीने हुए हैं सर। 2 महीने भी तो हो गए ना सर। पता है 2 महीने के अंदर तो इख्तियारात भी सही तरीके से मुंतकिल नहीं होते। जहां आपने 4 मरतबा माशाल्लाह हमारे एमकेएम के भाइयों ने 4 मरतबा मेयरशिप ली है। 2 दफ़ा फारूक सत्तार साहब ने, 1 दफ़ा मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, 1 दफ़ा वसीम अख्तर साहब ने, तो उन्होंने कौन से झंडे गाड़ लिए। मैं तो ये कहूँगा कि 2018 ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2018 की बात है जब वसीम अख्तर साहब का टर्नओवर ख़त्म हुआ है मेयरशिप का। तो मुझे सिर्फ इतना बताएं कि कौन सा वो मटेरियल इस्तेमाल किया जो 5 साल भी नहीं चल सका रोडों में। आज वो जो खंडर के मंजर जो पेश कर रहे हैं हमारे रोड, तो वो वसीम अख्तर साहब आपकी जो है वो जो जिस तरह काम कराए ठेकेदारों से, उसकी वजह से ये खंडर के मंदिर। यही तो सवाल है आवाम का कि कोई भी मेयर आता है, देखिए किसी भी सियासी जमात से हो, आवाम को काम चाहिए। आवाम क्या टैक्सेस पे नहीं कर रही, आवाम क्या बिल पे नहीं कर रही, मगर आवाम को सहूलत नहीं है ना। अब बारिश है जरा एक तो पहली बात है बारिश होती नहीं है, 5 मिनट की अगर बारिश हो जाए तो यहाँ पे समंदर का समा बन जाता है। सड़कों पे कितने हादसे होते हैं ये आप लोग को पता है। टूटी हुई सड़कों पे गटर के ढक्कन नहीं है, वहाँ पे जब हादसा, देखिए आने से पहले सबको पता है सर, बारिश होने से पहले सबको पता है कि क्या हालात होने वाले हैं, तो पहले से कोई हिफाजती इकदाम क्यों नहीं किए जाते? ऐसा पूरे मुल्क में क्यों नहीं होता कि बारिश होती है 5 मिनट की जो है वो सब डूब जाता है, ऐसा क्यों नहीं होता? तो सर यही तो मेरा बात थी, ये कराची में क्यों होता है? यही तो कराची में मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि कराची के अंदर 30 साला मेयरशिप किसी और के पास थी, जिसके ऊपर वर्क नहीं किया गया। 2 दफ़ा इसमें हमारे माशाल्लाह जमात इस्लामी के भाइयों के पास भी मेयरशिप रही है। 1 दफ़ा नेमतुल्लाह के दौर के अंदर, 1 दफ़ा अब्दुल सत्तार अफगानी साहब के दौर के अंदर, उसके बाद 4 दफ़ा आपकी जो है वो एमकेएम के दौर में रही है। तो इन सारी चीज़ों पे प्लान क्यों नहीं किया गया कि बारिश का पानी आएगा तो जाएगा किधर, क्यों नहीं प्लान किया गया? अब हमारे मेयर आए हैं जिनको 2 महीने हुए हैं, इंशाल्लाह आप थोड़ा सा इसको किसी का मवाजना आप जो है वो 30 साल का मवाजना आप 2 साल से करना चाह रही हैं, 2 महीने से करना चाह रही हैं। मैं नहीं करना चाह रही सर, आवाम करना चाह रही। आवाम नहीं करना चाह रही, ये आवाम नहीं, ये आपने जिनका पिछली मर्तबा प्रोग्राम किया वो करना चाह रहे हैं। आवाम तो इंशाल्लाह जो है सर देखिए, हम तो हमारे लिए तो सारी सियासी जमात बराबर है, चाहे आप हो, जमात इस्लामी हो, चाहे पीपल्स पार्टी, चाहे एमकेएम हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, ठीक है। हमारा काम क्या है कि हम आवाम की शिकायत को आपसे आकर डिस्कस करें, आप अपनी पार्टी को डिफेंस करें। आपने जो काम, अगर वो कहते हैं, अगर एमकेएम कहती है कि इन्होंने क्या किया 14 सालों में, तो आपका राइट बनता है कि आप बताएं कि आपने 14 सालों में क्या किया। फिर आपने हम पे क्यों ये इल्ज़ाम लगाया कि हमने कुछ नहीं किया। मेयर ऑफ कराची आने के बाद सबसे पहला जो सर बहुत मतलब कहते हैं आवाम के जहनों में जो एक नेगेटिव चीज़ आ गई, उन्होंने पानी की पाइपलाइन न्यू कराची, नॉर्थ कराची और सरजानी टाउन की जो काटी थी। आपको पता है मुहर्रमुल हराम का मुकद्दस महीना था, लोगों ने क्या सरवाइव किया सर। हर कोई तो टैंकर नहीं डलवा सकता, इधर तो टैंकर माफिया भी सरगर्म है ना, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मेयर कराची जब आए थे, लोगों को बहुत तवक्कात थी, बहुत ज़्यादा तवक्कात थी। बस ये पहला जो झटका उनको लगा था ना पानी की पाइपलाइन काटने का, नहीं अवाम नहीं सह पाई, एहतजाज हुए, धरने हुए, बहुत सर बहुत। अब इसके ऊपर आप मेरा तफसील से थोड़ा सा जवाब दे दें, थोड़ी सी तफसील से मैं जवाब दूंगा। मेयर कराची ने अवाम की हिमायत की आते के साथ ही। उन्होंने कहा जब पानी के इशूज़ आए, जब उनके पास दरख्वास्तें आई, लोगों ने अपने इशूज़ बताए कि हमारे यहाँ पानी प्रॉपर नहीं आ रहा, प्रेशर कम है, हमारे पास पानी नहीं पहुँचा, तो उन्होंने वाटर बोर्ड को कहा कि आप जो है जितने भी इल्लीगल कनेक्शन हैं वो काट दें। मेयर कराची को तो नहीं पता इल्लीगल कनेक्शन कौन से हैं। उन्होंने कहा वाटर बोर्ड को कहा, वाटर बोर्ड के एमडी साहब को कहा, मीटिंग की, उनका कि इल्लीगल कनेक्शन जितने भी हैं काट दें। अब मुझे ये बताएं कि इसमें किसकी कोताही है अगर वो कनेक्शन लीगल भी काट दिए साथ साथ इल्लीगल के साथ?
ان لیگل کے ساتھ جب ان لیگل کے ساتھ آپ لیگل کنیکشن کاٹ دو گے وہ عوام کی پریشانی کا باعث بنا. لیکن جیسے ہی ہمارے میئر کراچی کو علم ہوا کہ انہوں نے یہ کیا واٹر بورڈ کے عملے نے کہ لیگل کنیکشن ان لیگل کے ساتھ لیگل بھی کنیکشن کاٹ دیے, تو ہمارے ڈسٹرکٹ کے صدر جب ان کو یہ ساری باتوں کا علم ہوا انہوں نے فوری طور پہ ڈسٹرکٹ کے صدر کو ہمارے کہا کہ جائیں آپ ایم ڈی واٹر بورڈ سے پوچھیں یہ ایسا کیوں ہوا. پھر ہمارے ڈسٹرکٹ کے صدر جو سید استاد مسرور حسن صاحب ہیں پوری رات وہاں کھڑے ہو کے, اس کی میں آپ کو ویڈیوز بھی ہے, اس کی میں تمام آپ کو واٹس ایپ کلپ جتنے بھی ویڈیوز ہیں میں آپ کو سب دے سکتا ہوں. انہوں نے فوری طور پہ پوری رات کھڑا ہو کے 4 کے چورنگی پہ تمام لیگل کنیکشن واپس جڑوائیں. ان لیگل کنیکشن بھی جو ہے اس کے اندر کچھ کٹ گئے کچھ جڑے, لیکن ہمارے میئر کراچی نے صرف ان لیگل کنیکشن کو کاٹنے کا حکم دیا تھا کہ عوام کو ریلیف ملے, عوام کو پانی ملے, ان کو پریشر پراپر ملے. اب اس کے اوپر واٹر بورڈ کی اس نااہلی کے اوپر, واٹر بورڈ کی جو عملہ ہے اس کی نااہلی کے اوپر کوئی سٹینڈ لیا گیا؟ بالکل لیا گیا. اب اس کی بھی میں آپ کو ویڈیو کلپ دے سکتا ہوں. استاد مسرور حسن صاحب ہمارے وہاں جا کے اتنا شدید ان کے اوپر غصہ ہوئے, ہمارے میئر صاحب ان کے اوپر اتنا شدید ہوئے کہ آپ لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ لیگل کون سے اور ان لیگل کون سے. آپ کی بک کے اندر کوئی لیگل ان لیگل کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, آپ نے سارے کاٹ دیے. تو اس کے بعد وہ تمام انہوں نے معافی تلافی ہوئی ہے ایم ڈی واٹر بورڈ کی طرف سے, لیکن وہ سارے کنیکشن. لیکن یہ میں بتا دوں آپ کو یہ جو بھی کچھ ہوا ہے اس میں جو بھی ملوث ہے انشاءاللہ اس کے خلاف پوری کارروائی ہوگی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں سارے عناصر کو دیکھا جا رہا ہے کہ کن کی غفلت سے یہ کام ہوا ہے. انشاءاللہ وہ سارے جو ہے معاملات کو دیکھا جا رہا ہے, اور جو بھی اس کا ذمہ دار ٹھہرائے گا انشاءاللہ اس کے خلاف محکمہ جاتی بھی اور ہماری پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی کارروائی ہوگی. ٹھیک ہے سر, دیکھیں جس طرح آپ جواب دے رہے ہیں میرے ذہن میں ایک دم سے ایک چیز آئی ہے کہ آپ کا کہنا ہے کہ میئر آف کراچی کے آنے کے بعد ایک دم سے واٹر بورڈ کو جب یہ بولا گیا کہ ان لیگل کنیکشن کو کاٹ دے تو ایک دم سے یہ نااہلی کی گئی. پتہ نہیں یہ جان کے کی گئی یا انجانے میں کی گئی یا کوئی اندر کی ملی بھگتی, ہمیں نہیں پتا, ٹھیک ہے. لیکن سہا کس نے؟ سہا عوام نے, ٹھیک ہے. اس دوران سب سے زیادہ جو فائدہ ہوا وہ ہوا ٹینکر مافیا کو, ٹھیک ہے. ٹینکر مافیا کے اوپر سر کس کا ہاتھ ہے کہ یہ سدھر کے نہیں دیتی؟ یہاں پہ پانی کہیں نہیں ہے. اگر پانی کی شارٹیج ہے پانی کی اگر کراچی میں, تو وہ ان کو ٹینکر مافیا کو کیسے مل جاتا ہے پانی؟ دیکھیں ٹینکر مافیا ایک ایسی مافیا ہے جو واٹر اینڈ سیویج بورڈ کے ساتھ ملے بغیر تو اپنا کام چلا ہی نہیں سکتے, ان کا دھندا ہی نہیں چل سکتا. بات یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں 2 مہینہ میئر کراچی کو میئر بنے ہوئے ہیں. بالکل. یہ واٹر اینڈ سیویج بورڈ کس کے انڈر آتا ہے؟ میئر کے انڈر آتا ہے نا. آج سے 30 سال پہلے جن کے دور حکومت رہے ہیں اس میں پیپلز پارٹی کا کوئی میئر رہا ہے؟ نہیں رہا نا. جن کے بھی میئر رہے ہیں ان کی تمام بھرتیاں انہی لوگوں کی ہوئی ہوئی ہیں. اب آپ خود سوچ رہے ہیں معطل کریں نا, پھر جو نااہل بیٹھے ہوئے ان کو معطل کیوں نہیں کر رہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں جو بیٹھ گئے وہ تو ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی جاگیر ہے بھائی, ہلنا نہیں ہے. میں نے تو آپ کو ایک معاملے پہ بول دیا کہ ابھی اس وقت پوری جو ہے تفتیش جاری ہے, پوری اس کے اوپر دیکھا جا رہا ہے, رپورٹ بنا کے دی جائے گی. جو بھی ملوث پایا گیا اس کام کے اندر انشاءاللہ اس کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی بھی کی جائے گی اور اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جائے گی. لیکن میں آپ کو صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ 30 سال کے دور حکومت میں جن لوگوں نے بھرتیاں کی ہیں, بار بار میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نام کسی کا نہیں لوں گا, جن لوگوں کی نہیں بالکل نہیں, پابندی نہیں ہے. دیکھیں ہمارے ڈسٹرکٹ کے صدر استاد مسرور حسن صاحب, ہمارے بلاول صاحب جو ہمارے پارٹی کے لیڈر ہیں, بالکل انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے تنقید کسی پہ نہیں کرنی, اب اگلے 4 سال آپ نے کام کرنا ہے. تو میں تنقید فی الحال کسی پہ نہیں کرنا چاہ رہا. میں آپ کو جیسی بھی بات ہے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ جن لوگوں نے بھرتیاں کی ہیں سارے بھرتی انہی کے کیے ہوئے لوگ ہیں جن کی غفلت سے یہ کام ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اور ٹینکر مافیا جن کی غفلتوں سے چل رہا ہے. بہرحال ابھی ہمیں آئے ہوئے 2 مہینے ہوئے ہیں, ہمارا ابھی 3 سال 10 مہینہ باقی ہے. یہ ٹیمپر مافیا کو بھی لگام دے دیں گے اور جو غلط طریقے سے بھرتی کیے گئے 3 سالوں میں مت دیجیے گا, جب تک عوام تو رول جائے گی اس کے سٹارٹ میں لگام دے دیں. سٹارٹ لے لیا نا,